आज बात करते हैं एक ऐसी तरंग की जिसने सचमुच हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। सोचिए, एक साइंटिस्ट सिर्फ एक मामूली से दिखने वाले समीकरण की गलती सुधार रहा था और उसने अनजाने में ही लाइट का सबसे बड़ा राज खोल दिया और साथ ही हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव भी रख दी। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। 19वीं सदी में फिजिक्स का एक बड़ा ही दिलचस्प नियम था। हम जानते थे कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। लेकिन सवाल ये था कि क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है? और यही एंट्री होती है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की। उनकी नज़र एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एम्पियर का एक मशहूर नियम है, लेकिन जब उसे एक चार्ज होते हुए कैपेसिटर पर लगाते हैं तो वो फेल हो जाता है। कुछ तो गड़बड़ थी। तो ये पूरी पहेली, ये पूरा विरोधाभास एक बहुत ही सीधे साधे सवाल पर आके टिक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड तो हो, लेकिन वहां से कोई इलेक्ट्रिक करंट बह ही ना रहा हो? अब देखिए, एम्पियर का नियम तो बिल्कुल साफ साफ कहता था, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम उस तार के चारों तरफ एक घेरा बनाएं जिससे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो उस तार में करंट है, और जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। सिंपल, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन असली पेंच तो तब फंसा जब मैक्सवेल ने सोचा, अच्छा, क्या हो अगर हम ये घेरा तार के बजाय कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच की खाली जगह में बनाएं। अब यहां तो कोई तार है ही नहीं, मतलब करंट जीरो। तो एम्पियर के नियम के हिसाब से यहां मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होनी चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो गई। एक ही जगह के लिए दो अलग अलग जवाब। एक कहता है मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा कहता है नहीं है। ये एक खुला विरोधाभास था। इसका मतलब साफ था, एम्पियर का नियम अधूरा था। और इस पहेली को सुलझाने के लिए मैक्सवेल एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि एक और तरह का करंट भी होता है, एक छिपा हुआ करंट, जिसे उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट तारों में बहने वाले चार्जेस से नहीं, बल्कि स्पेस में बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से पैदा होता है। तो मैक्सवेल को समझ आ गया, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की वो जो खाली जगह थी, वहां असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बदल रहा था, और यही बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वो मिसिंग करंट था। ये एक नए किस्म का करंट था जो असल में बह नहीं रहा था, बल्कि एक बदलते हुए फील्ड के रूप में मौजूद था। तो अब देखिए तस्वीर कैसे साफ होती है। तार में बह रहा है नॉर्मल करंट, और प्लेट्स के बीच की खाली जगह में है ये नया वाला डिस्प्लेसमेंट करंट। और मजे की बात यह है कि दोनों मिलकर एक कंटिन्यूअस फ्लो बनाते हैं, और बस पहेली सुलझ गई। तो सोचिए, एम्पियर के नियम में सिर्फ एक छोटी सी नई चीज जोड़कर मैक्सवेल ने न सिर्फ एक बड़ी गलती सुधारी, बल्कि उन्होंने बिजली और चुंबकत्व को हमेशा के लिए एक ही धागे में पिरो दिया। लेकिन उनके इन नए मुकम्मल समीकरणों में एक ऐसी भविष्यवाणी छिपी थी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और ये हैं वो 4 शानदार समीकरण। आज हम इन्हें मैक्सवेल्स इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। ये चारों मिलकर बिजली और चुंबकत्व की पूरी कहानी बयां करते हैं, और इनमें अब वो नया सुधारा हुआ एम्पियर का नियम भी शामिल है। अब इन समीकरणों का जो निचोड़ निकला वो दिमाग घुमा देने वाला था। उन्होंने बताया कि एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है, फिर वो बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक नए इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये एक दूसरे को बनाते और आगे बढ़ाते रहते हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाले डांस की तरह है जो स्पेस में आगे बढ़ता जाता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो गणित ये कह रहा था कि स्पेस में एक नई तरह की लहर, एक नई तरह की तरंग मौजूद होनी चाहिए। एक ऐसी तरंग जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसके बाद मैक्सवेल ने हिसाब लगाया। उन्होंने अपने समीकरणों का इस्तेमाल करके ये कैलकुलेट किया कि आखिर ये तरंग चलेगी तो किस रफ्तार से, और जो नंबर निकल कर आया वो था लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये कोई अनजान नंबर नहीं था, ये रफ्तार बिल्कुल उतनी ही थी जितनी उस समय तक लाइट की स्पीड नापी जा चुकी थी। अब तो बात बिल्कुल आईने की तरह साफ थी, कोई शक नहीं बचा था। लाइट यानी रोशनी खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
बस एक समीकरण की गुत्थी सुलझाते सुलझाते मैक्सवेल ने फिजिक्स की 3 बड़ी बड़ी दुनियाओं को एक कर दिया था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। हाँ, लेकिन किसी भी थ्योरी को सबूत तो चाहिए होता है, और ये सबूत दिया हेनरिक हर्ट्ज ने, जिन्होंने 1887 में लैब के अंदर इन अदृश्य तरंगों को बनाकर और पकड़कर दिखाया। और फिर तो जैसे दरवाजे ही खुल गए। इसके कुछ ही साल बाद मार्कोनी ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला वायरलेस मैसेज भेजा, और यहीं से कम्युनिकेशन के एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैक्सवेल ने सिर्फ रेडियो वेव्स या उस रोशनी के बारे में नहीं बताया था जिसे हम देख सकते हैं। उन्होंने असल में एक पूरे के पूरे अदृश्य स्पेक्ट्रम का राज खोल दिया था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम असल में बहुत बड़ा है। एक तरफ है लंबी लंबी रेडियो वेव्स जिनसे हमारा रेडियो और टीवी चलता है, और दूसरी तरफ है बहुत ही छोटी एक्स रेज जो मेडिकल इमेजिंग में हमारी मदद करती हैं। और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही पतली सी पट्टी है उस रोशनी की जिसे हमारी आंखें देख पाती हैं। और आज हमारी पूरे मॉडर्न दुनिया इन्हीं तरंगों पर टिकी है। माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने से लेकर टीवी का रिमोट चलाने वाली इंफ्रारेड तरंगों तक, पानी साफ करने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से लेकर कैंसर का इलाज करने वाली गामा किरणों तक, ये सब कुछ मैक्सवेल की उसी एक खोज का नतीजा है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हमारी आज की लगभग हर टेक्नोलॉजी, एक मामूली फ़ोन कॉल से लेकर जान बचाने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट तक, इन सबकी शुरुआत बस वहाँ से हुई थी जहाँ एक फिजिसिस्ट एक समीकरण में एक छोटी सी पहेली सुलझाने में लगा था। मैक्सवेल की उस एक सोच ने हमारे चारों ओर फैली एक पूरी अदृश्य दुनिया हमारे सामने लाकर रख दी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने ऐसे और कितने गहरे राज, कितने मौलिक सच हमारी आंखों के ठीक सामने ही छिपे होंगे, जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई आकर सही सवाल पूछ ले।